आल मोहम्मद। सुनते आए हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, लेकिन इस मजलूम मुल्क के मजलूम जमहूर के पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं रही है। पाकिस्तान के हर वाक़े में, हर सानहे में और हर इंसिडेंट में, हर पॉलिटिकल माइलस्टोन पे आपको यही लगेगा कि ये ताकत कुछ नादीदा हाथों में मुर्तकिज़ है, जमहूर के पास नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर एम सैयद। आप सुन रहे हैं मेरा वीलॉग और मैं देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज। आपसे सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी। एक बात आपसे डिस्कस करनी है और एक वाक़या आपको सुनाना है। सादत हसन मंटो साहब से किसी ने पूछा कि मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया वो उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान के हालात पर बिल्कुल सादिक आता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जेल में जुमे की नमाज़ पढ़ाई जाती है। जुमे की नमाज़ पढ़ाई जाती है, अजान फ्रॉडिया देता है, कातिल इमामत करता है और सारे के सारे चोर पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं। यही हालत हमारे मुल्क की है, इस गरीब मुल्क की है। दूरदर्शन या आकाशवाणी की ज़बान में अगर कहें तो जनता के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। पिछले दिनों, कल परसों से जनता के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। एक भयानक जुल्म है उनकी उमंगों के साथ, उनकी आरज़ुओं के साथ और उनके मसाइल के साथ, उनके सिलेक्टेड करदा नुमाइंदों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। एक भयानक खेल खेला जा रहा है। कल रात को यानी 22 जुलाई और 23 जुलाई के दरमियान रात को पूरा पाकिस्तान आपको सड़कों में नजर आया है। लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, गुजरात हो, सियालकोट हो, पेशावर हो, कोयटा हो, कोई मकाम आप ले लें और टीवी का कोई चैनल खोल लें, आपको लोग ही लोग और सर ही सर नजर आ रहे हैं। आखिर हुआ क्या है पाकिस्तान में? पिछले दिनों पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए। ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब के अवाम ने तहरीक इंसाफ को एक रिमार्केबल विक्ट्री दी है और एक बहुत वाज़ेह मैंडेट दिया है। तहरीक एतमाद अपने इत्तेहादियों परवेज़ इलाही के साथ इलेक्शन में गई है। हमजा शहबाज शरीफ के साथ जो इलेक्शन पहले हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया हुआ था कि इसका फ्री एंड फेयर रन ऑफ होना चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद लोटों को उन्होंने निकाल दिया था और लोटों को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर किया था। लोटों के निकल जाने के बाद दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होते हैं। तहरीक इंसाफ एक शानदार कामयाबी हासिल करती है, वापस आती है और वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में बरतरी हासिल हो जाएगी और इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत आएगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ अजीब किस्म के वाक़यात रूनमा होते हैं। पंजाब का इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त से तकरीबन 2.5-3 घंटे डिले किया जाता है और इस डिले में जो होता है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। मफाहमत के बादशाह कहलाने वाले या शायद पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के बादशाह कहलाने वाले आसिफ जरदारी साहब चौधरी शुजात जो कि मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर हैं, उनकी रहाइशगाह पर एक दौरा करते हैं, दूसरा दौरा करते हैं, तीसरा दौरा करते हैं और तीसरी मुलाकात के लिए तकरीबन 2.5 घंटे इलेक्शन को पंजाब असम्बली के अंदर लोग बैठे हुए हैं और इलेक्शन को डिले किया जाता रहता है। उसके बाद इलेक्शन होता है। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि क़ाफ लीग के 10 वोट जो MPs के हैं वो तहरीक इंसाफ और क़ाफ लीग के मुत्तहिदा उम्मीदवार परवेज़ इलाही को पढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम 176 वोट भी परवेज़ इलाही साहब को पढ़ते हैं और इस तरह तहरीक इंसाफ और क़ाफ लीग का इत्तेहाद पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत लेकर उभरता है। इसके मुकाबले में हमजा शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा जमातों को उनके इत्तेहाद को 179 वोट पड़ते हैं, 179। स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, जिनको तहरीक पाकिस्तान पहले ही लोटा करार दे चुकी है, उनकी निगरानी में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुपुर्द किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। वो रोस्टम पर आते हैं और ये ऐलान फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने और उनके इत्तेहादियों यानी PDM ने 179 वोट्स लिए हैं। उसके बाद वो ऐलान फरमाते हैं कि 178 में से तहरीक इंसाफ ने 176 वोट लिए हैं और बाकी 10 वोट जो पड़े हैं यहाँ से ड्रामा शुरू हो जाता है। क़ाफ लीग के जो 10 वोट पड़े हैं वो ये कहते हैं और एक ख़त निकाल कर अपनी जेब से लहरा देते हैं और ख़त निकालने के बाद वो ये फरमाते हैं कि ये चौधरी शुजात हुसैन का ख़त है और इसकी बाबत और इसके हुक्म के मुताबिक क़ाफ लीग के तमाम मेंबरान को हिदायत की जाती है। 10 के 10 मेंबरान का उस ख़त में तज़किरा है और उनको ये हिदायत की जाती है कि उन्होंने वोट हमजा शहबाज शरीफ को डालना है। यह आइन के साथ एक खिलवाड़ है, एक मजाक है और पूरी कौम दंग है और तमाम के तमाम
चैनल्स, तमाम के तमाम तजिया निगार अंगुष्ठ बदंदा रह गए इस बात पर कि वो ये कह रहे हैं कि जिसका मुकाबला हमजा शहबाज शरीफ के साथ है वो भी इंक्लूडेड है, उसने भी हमजा शहबाज शरीफ को ही वोट डालना है। हैरानी की बात है कि ये ख़त पे जो तारीख डली हुई है वो 21 जुलाई की है। आप देख सकते हैं कि 21 जुलाई की डेट डाली हुई है और ये ख़त 22 जुलाई को वसूल होता है। ये ख़त जिनको वसूल होना चाहिए, वसूल कुनिंदा उनके पार्टी और पार्लिमानी लीडर होने चाहिए, चौधरी परवेज़ इलाही होने चाहिए, लेकिन उनको ये ख़त वसूल नहीं हो रहा। ये ख़त वसूल हो रहा है दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को, और वसूल होने के बाद भी वो अपनी जेब में रखते हैं, इलेक्शन कंप्लीट होने का इंतज़ार करते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वो कहते हैं कि 10 के 10 वोट मैंने मुस्तरद कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ से राजा बशारत साहब खड़े होते हैं और उनको बताते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आइन के खिलाफ कर रहे हैं, आइन की रूह से मुतसादिम है ये, लेकिन वो कोई भी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। ऐसा हुआ है कल पंजाब के वजीर आला के इलेक्शन में, और पूरा पाकिस्तान इस इलेक्शन की कार्रवाई को तमाम चैनल पर बराह रास्त देख रहा था। और ये खिलवाड़, बार बार हम ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि खेल के अंदर वो शिद्दत नहीं है जो खिलवाड़ के अंदर है। ये खिलवाड़ पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ, उनकी उमंगों आरज़ुओं और उनके वोट के साथ होता रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। आर्टिकल 6 क्या कहता है इस बारे में? आर्टिकल 6 में साफ साफ दर्ज है कि पार्लिमानी पार्टी जो मौजूदा सियासी सेटअप में यानी पंजाब असम्बली के अंदर होगी, उसके अंदर मौजूद अरकान का पार्लिमानी लीडर ये डिसाइड करेगा कि उसने किस पार्टी के साथ जाना है। दूसरी अहम बात यह है कि ये रन ऑफ इलेक्शंस हैं, पहले ही पार्लिमानी पार्टी ये डिसाइड कर चुकी थी कि उनके उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही हैं। उसके बाद पहले इलेक्शन के बाद, इस रन ऑफ से भी पहले, इनके पार्लिमानी लीडर जो है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो खुद उम्मीदवार के हैसियत से सामने आए, तो उनके पार्लिमानी लीडर चौधरी साजिद साहब ने ये बात वाज़े कर दी थी उस पार्लिमानी इजलास में जो इलेक्शन से पहले हुआ था कि हम यूनानिमसली अपनी पार्टी से तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही को नॉमिनेट करते हैं हमजा शहबाज शरीफ के मुकाबले में। लेकिन ये सारी की सारी आइनी सूरत हाल रद्द कर दी दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने। इमरान खान साहब ने उसके बाद एहतजाज की कॉल दी, और इस कॉल में भी इमरान खान गर्चे थोड़ा सा अपने वाइटैलिटी में कम नजर आए, थोड़ी सी ताकत कम नजर आई। लाजमी बात है कि इतने अरसे की मेहनत के बाद, इतने अरसे की जिद्दोजहद के बाद अगर आपके साथ यही होना है, थकन का लहजा था इमरान खान साहब का, लेकिन इस वक्त भी उन्होंने अपने आप को कंपोज रखा है और अवाम को एहतजाज की कॉल दी, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। आप याद रखिए कि उसके बाद सिर्फ एक जुमला था कि पाकिस्तान के अवाम को अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा और पुरअमन तरीके पर होगा। उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने देखा है किस तरह लाहौर में, किस तरह इस्लामाबाद में, किस तरह कराची में, किस तरह सियालकोट में, गुजरात में, गर्जिए के पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हैं, अपने गम गुस्से का इजहार किया है, अपनी नाराज़गी का इजहार किया है, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं लोग, और ये पूरे पाकिस्तान ने देखा है। ये एक ऐसा सानिया है जो पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए था। लिबर्टी चौक में लोग इकट्ठे हुए हैं, एक वीगो डाला आता है, उस पर हवाई फायरिंग करता है। ये फायरिंग स्ट्राइक भी हो सकती थी। इसके बाद फैयाज चौहान साहब की गाड़ी पर हमला किया जाता है, लड़ाई होती है बाकायदा, और बमुश्किल फैयाज चौहान साहब जान बचा कर निकलते हैं। गुजरात में चौधरी शुजात के इस खत के बाद काफ लीग के तमाम कारकुन इकट्ठे होते हैं, शदीद नारेबाजी होती है चौधरी शुजात के खिलाफ, और उनको अपना सदर तस्लीम करने से इनकार किया जाता है। उन पर गद्दारी के नारे लगाए जाते हैं और दफातर से उनकी तस्वीर उतार दी जाती हैं। असल में हमारी जमहूरियत जो है वो सिसक कर पैसे के नीचे दबी हुई है और मौत मर रही है इस अजीम पैसे के बोझ के नीचे, जिसके नीचे से उसको आखिरकार निकलना ही होगा अगर उसको अपनी ज़िंदगी चाहिए। जरदारी साहब का किरदार बहुत ही तशवीशनाक रहा है और बहुत ही हम मोतरज़ हैं जरदारी साहब के इस किरदार पे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता अपनी सियासी और जमहूरी कदरें खोती जा रही है। वो कदरें जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बीबी शहीद ने
बड़े मेहनत से और बड़ी मुशक्क़त से उनको इस्टेब्लिश किया था। पीपल्स पार्टी के ज़माने में इस्तारा थी डेमोक्रेसी का और जुल्म के ख़िलाफ़ जदोजहद का और आवाम की आवाज़ का, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और हर किस्म की करप्शन, सियासी करप्शन में पीपल्स पार्टी का किरदार डीपर और गहरा होता जा रहा है और ये बहुत हैरानी की बात है। चौधरी शुजात साहब ने तो शायद अपनी पूरी ज़िंदगी की सियासी जदोजहद को एक ही हल्ले में लपेट दिया है और अब शायद पाकिस्तान में चौधरी शुजात को और उनके ख़ानदान को एक्सक्लूडिंग परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही अच्छे अल्फाज से याद न किया जाए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जो हैं मोहम्मद भट्टी साहब जो हैं उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया है। उन्होंने कहा मुतनाज़ इलेक्शन हुआ है, उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने इसका सुबह 7:30 बजे हल्फ ले लिया है इस नोटिफिकेशन के बग़ैर, जो कि लाज़मन अमर है। और ये भी एक बात रहेगी जिसको आइंदा कोर्ट में डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए कि पाकिस्तान की तारीख़ इबारत है कि जब जब आपने सिलेक्टेड लोगों को और आवाम के नुमाइंदों को उनका हक़ नहीं दिया, उनके वोट की इज़्ज़त नहीं की, उनकी तादाद की इज़्ज़त नहीं की, पाकिस्तान ने इसका भुगतान भुगता है। आप याद कीजिए कि 70 में 80 वोट थे पीपल्स पार्टी के और 160 थे शेख मुजीबुर रहमान के। हमको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद आपने जब उस वोट की इज़्ज़त नहीं की तो क्या हुआ है। आप देखिए कि अभी इमरान खान साहब को निकाला गया है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के वज़ीर आज़म को निकाल दिया गया है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया है। उसके 154 वोट थे और उसको 84 वोटों वाली जमात ने निकाल बाहर किया है। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और पाकिस्तान की मईशत उसके बाद किस जानिब गामजन हुई है। और अब देखते हैं कि 186 वोट वालों की इज्जत नहीं की जाती और 179 वोट वालों को जो है इज्जत दी जा रही है। इसका क्या हल है, इसका क्या मुदावा है, इसकी क्या दवा है, ये पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि कब तक उनके हक पर यूं ही डाका पड़ता रहेगा और कब तक वो अपने वोट देने के बाद भी मजलूम ही रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान के जमहूर के पास ताकत नहीं आई है। अगर इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जमहूर के पास ताकत आ जाए और उनको उनका ड्यू हक मिल जाए, लेकिन जद्दोजहद सख्त है और लंबी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 180 के करीब जो है MPAs इकट्ठे हुए लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के बाहर और रात के 2:30 बजे या 2 या 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के लाहौर रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार में एडिशनल रजिस्ट्रार ने आकर उनकी दरख्वास्त वसूल की है। और आज सुबह से 23 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के और अंडर और उनके 3 रुकनी बेंच के अंडर ये समाअत जारी है। और इस समाअत में उम्मीद है कि इस बात को वाज़ेह कर दिया जाएगा कि बहरहाल पार्लिमानी लीडर का इख्तियार होता है और अगर ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि पार्लिमानी लीडर का इख्तियार होता है तो फिर शायद हमजा शहबाज शरीफ का हलफ उठाना किसी काम ना आ सकेगा और अल्टीमेटली अवाम को उनका हक मिल कर रहेगा। ये सारे मामलात हैं जो हमको देखने हैं, समझने हैं और पाकिस्तान के अवाम को ये याद रखना है कि उनको ये ताकत वापस लेनी है। आपको आगाह करते रहेंगे कि क्या हुआ और फर्दर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।